जीतकर हौसला अफजाई की। पेरिस ओलंपिक में रहा शानदार प्रदर्शन। सीएम धामी ने कहा, भारतीय बैडमिंटन का भविष्य स्वर्णिम है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सदन में उठाया उत्तराखंड में जंगलों में लग रही आग का मुद्दा। आग को प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल करने की बात रखी। राज्य सूचना आयुक्त उत्तराखंड योगेश भट्ट ने मसूरी नगर पालिका परिषद का निरीक्षण किया। अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। रोबस्ट संस्था के अध्यक्ष शुभ विश्नोई ने मसूरी से देहरादून तक लगाई दौड़। इस दौड़ का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना है। शुभ विश्नोई ने कहा, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पौधारोपण जरूरी है। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की दिल्ली उत्तराखंड सदन में शिष्टाचार भेंट हुई है, जिसमें दोनों नेताओं ने राज्य के विकास, अतिवृष्टि के कारण हुई आपदा और राहत कार्यों सहित कई मुद्दों के संबंध में विचार विमर्श किया है। और ये तस्वीर उस वक्त की है जब अनिल बलूनी और सीएम पुष्कर सिंह धामी की शिष्टाचार भेंट हुई। दिल्ली उत्तराखंड सदन में ये मुलाकात हुई। राज्य विकास, आपदा राहत कार्यों पर विचार भी विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में एक नई परंपरा को शुरू किया है, जिसकी सराहना धामी कैबिनेट के मंत्री भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने एक नई परंपरा को विकास कार्यों को गति देने के लिए शुरू किया है, जिसके तहत सीएम पुष्कर सिंह धामी विभागों के मुख्यालय पहुंचकर समीक्षा बैठक की। पहले सूचना निदेशालय और उसके बाद जलागम मुख्यालय पहुंचकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा संदेश दिया कि जिसमें अब केवल विभागों की समीक्षा बैठक सचिवालय में ही नहीं होगी, बल्कि मुख्यालय में पहुंचकर शासन के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। उत्तराखंड में ऐसे पहली बार देखने को मिल रहा है जब मुख्यमंत्री मुख्य सचिव की मौजूदगी में बड़े अफसरों के साथ किसी विभाग के मुख्यालय में पहुंचकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मुख्य सेवक के नाते उन्होंने इसलिए ये पहल शुरू की है ताकि सभी विभागों के मुख्यालय भी एक्टिव हो। इस पहल का जिला, ब्लॉक, कार्यालय और निचले स्तर तक की इकाई को एक्टिव करने का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही सभी विभागों को अपना भी महत्व समझना होगा और इस पहल से विभागों को अपने महत्व के बारे में, अपनी इंपॉर्टेंसी के बारे में समझ आएगा और साथ ही साथ सबको ये भी नहीं लगेगा कि उनका महत्व कम है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले की कैबिनेट मंत्री भी जमकर सराहना कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने ये कदम बेहतरी के लिए उठाया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी यूं तो विभागवार समीक्षा करते हैं, लेकिन विभागों के मुख्यालय में पहुंचकर समीक्षा करने से विभागों के काम में भी तेजी देखने को मिलेगी। नहीं, हमारे सारे मुख्यालय एक्टिवेट होंगे। जिलों के कार्यालय, ब्लॉकों के कार्यालय, नीचे तक की इकाई को एक्टिवेट करना इसके पीछे उद्देश्य है कि सारे लोग जो है, क्योंकि अपने अपने जो विभाग हैं उनके मुख्यालयों का, उनके महत्व को समझें। और मैं स्वयं चूंकि राज्य का मुख्य सेवक हूं, तो मैंने ये पहल इसीलिए की है कि ताकि कोई भी विभाग ये न समझे कि हमारा महत्व कम है, सभी हमारे लिए महत्व वाले हैं। मुख्यमंत्री जी लगातार सभी विभागों के साथ बैठते हैं, उनके अधिकारियों के साथ बैठते हैं, माननीय मंत्रीगण, जो संबंधित मंत्रीगण उनके साथ बैठते हैं। और अच्छी पहल है, क्योंकि हमारे मुखिया हैं, उनके मार्गदर्शन में ही हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उनके दिशा निर्देशन पे हम लोग काम करते हैं। स्वाभाविक तौर से यदि वो किसी भी विभाग के साथ बैठेंगे तो उसमें गतिशीलता तो बढ़ेगी। उसमें एक हमारी भी उत्सुकता रहती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे, माना मैं किसी विभाग से संबंधित हूँ, तो मेरे विभाग के साथ यदि उनका बैठना होगा तो हमारे यहाँ थोड़ा सा मूवमेंट भी बढ़ेगा, काम की गतिशीलता भी बढ़ेगी, हमारे को भी प्रोत्साहन मिलेगा
तो इस प्रकार की पहल माननीय मुख्यमंत्री बहुत सराहनीय है, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूं और समय समय पर इस प्रकार का नवाचार जो करते हैं मैं उनके लिए बहुत अभिनंदन कर रहा हूं, उनका बहुत स्वागत कर रहा हूं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन से बातचीत कर उनका हौसला अफजाई की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड निवासी लक्ष्य सेन ने पेरिस ओलंपिक में अपने खेल का शानदार प्रदर्शन किया है। हालांकि वो पदक हासिल नहीं कर पाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर बातचीत करते हुए लक्ष्य से कहा कि उन्होंने अपने खेल भावना से यह सुनिश्चित किया है कि भारतीय बैडमिंटन का भविष्य स्वर्णिम है। राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सदन में उत्तराखंड के जंगलों में लगने वाली आग का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि जंगल आग को भी प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कुछ वर्षों में उत्तराखंड में जंगलों में आग की घटनाओं में इजाफा हुआ है। पहाड़ों में चीड़ का पिरूल भी इनकी एक खास वजह है। राज्य सरकार 50 रुपए किलो पिरूल खरीद कर संभावित आग की घटनाओं को कम करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार से भी पिरूल खरीद के लिए बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र होने के बावजूद उत्तराखंड में जंगल आग को दैवीय आपदा में शामिल नहीं किया गया है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उत्तराखंड, उसमें अनेकों आपदाएं आती हैं, लेकिन पिछले दिनों अग्नि की आपदाएं बड़ी संख्या में आई है। और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड में जब विषय की चर्चा आती है तो उसको मानव जनित अग्नि दिखाया जाता है, जबकि सत्य यह है कि जहां जो राज्य वृक्षारोपण में प्रथम स्थान रखता हो, जिसका बहुत बड़ा भूभाग वृक्षों से लदा हो, ऐसे स्थान पर मानव रचित घटनाएं संभव ही नहीं है। और मैं कह सकता हूं कि घटनाओं का जो मूल कारण है, पहाड़ में पहाड़ी क्षेत्र होता है, अनेकों जंगली जानवर होते हैं। ग्रीष्म काल के अंदर जब वो चलते हैं तो पत्थर के टकराने से अनेकों अग्नि की घटनाएं होती हैं। महोदय, बताना चाहूंगा कि पहाड़ में पिरूल, जो चीड़ की पत्ती का है, उसके कारण बड़ी घटनाएं होती हैं। हमारी राज्य सरकार ने प्रयास भी किया है कि पिरूल की दृष्टि से वहां 50 पिरूल संग्रह केंद्र हमने बनाए हैं। 50 किलोग्राम 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पिरूल खरीदने का काम हो रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा केंद्र सरकार भी इसमें मदद करे। मैं सरकार से मांग करूंगा कि कम से कम जिन हिमालयी राज्य, खासतौर पर उत्तराखंड के दृष्टिकोण से मैं चर्चा करूं, तो इन क्षेत्रों को आप इसको वनाग्नि के को भी देवी आपदा की श्रेणी में लें, ऐसी मैं मांग करता हूं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उत्तराखंड, उसमें अनेकों आपदाएं आती हैं, लेकिन पिछले दिनों अग्नि की आपदाएं बड़ी संख्या में आई है। और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड में जब विषय की चर्चा आती है तो उसको मानव जनित अग्नि दिखाया जाता है, जबकि सत्य यह है कि जहां जो राज्य वृक्षारोपण में प्रथम स्थान रखता हो, जिसका बहुत बड़ा भूभाग वृक्षों से लदा हो, ऐसे स्थान पर मानव रचित घटनाएं संभव ही नहीं है। और मैं कह सकता हूं कि घटनाओं का जो मूल कारण है, पहाड़ में पहाड़ी क्षेत्र होता है, अनेकों जंगली जानवर होते हैं। ग्रीष्म काल के अंदर जब वो चलते हैं तो पत्थर के टकराने से अनेकों अग्नि की घटनाएं होती हैं। महोदय, बताना चाहूंगा कि पहाड़ में पिरूल, जो चीड़ की पत्ती का है, उसके कारण बड़ी घटनाएं होती हैं। हमारी राज्य सरकार ने प्रयास भी किया है कि पिरूल की दृष्टि से वहां 50 पिरूल संग्रह केंद्र हमने बनाए हैं। 50 किलोग्राम 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पिरूल खरीदने का काम हो रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा केंद्र सरकार भी इसमें मदद करे। मैं सरकार से मांग करूंगा कि कम से कम जिन हिमालयी राज्य, खासतौर पर उत्तराखंड के दृष्टिकोण से मैं चर्चा करूं, तो इन क्षेत्रों को आप इसको वनाग्नि के को भी देवी आपदा की श्रेणी में लें, ऐसी मैं मांग करता हूं। मैं जिस क्षेत्र से और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राज्य सूचना आयुक्त उत्तराखंड योगेश भट्ट मसूरी नगर पालिका परिषद पहुंचे हैं, जहां पर एसडीएम मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी और अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने शॉल और पौधा देकर उनका स्वागत किया है। इस मौके पर सूचना आयुक्त ने नगर पालिका परिषद के अंग्रेजों के समय से स्थापित रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण भी किया है।
रिकॉर्ड रूम में सभी दस्तावेजों को व्यवस्थित और सभी के इंडेक्स बनाने के निर्देश भी दिए हैं। इस मौके पर उन्होंने नगर पालिका मसूरी से संबंधित सभी लगाई गई सूचनाओं और उन पर हुए कार्यों का भी अवलोकन किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने सूचना अधिनियम 2005 के तहत नगर पालिका परिषद के अधिकारियों के साथ बातचीत की है। वही सूचना अधिकार अधिनियम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी रिकॉर्ड डिजिटलाइज होकर पालिका की वेबसाइट में अंकित होने चाहिए, जिससे कि लोगों को सूचना न मांगनी पड़े और एक क्लिक में पालिका के रिकॉर्ड को देख सके। उन्होंने कहा कि मसूरी नगर पालिका का रिकॉर्ड रूम अन्य नगर निगम के रिकॉर्ड रूम की अपेक्षा में काफी बेहतर है और कुछ कमियां पाई गई हैं, उसको सुधार करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि उनका लगातार प्रयास है कि सूचना अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, जिससे कि आम जनता के बीच सकारात्मक माहौल बने। उन्होंने ये भी बताया है कि कुछ लोग सूचना अधिकार अधिनियम का गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। सूचना अधिकार का मुख्य उद्देश्य है कि गुड गवर्नेंस आए और विभागों में पारदर्शिता बनी रहे। आज का जो ये निरीक्षण है, बेसिकली एक संवाद है जो सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आम लोगों को उनके सूचना अनुरोध पत्रों पर सूचना उपलब्ध कराते हैं। और बेसिकली ये है कि सूचना अधिकार अधिनियम को लेकर एक सकारात्मकता बनी रहे और प्रत्येक लोक प्राधिकार का या पब्लिक अथॉरिटी का जो मुख्य कंसर्न है वो उसके अभिलेखागार से होता है, क्योंकि ज़्यादातर सूचनाएं डॉक्यूमेंट से अभिलेखों से रिलेटेड होती हैं। तो इसी क्रम में अभिलेख का निरीक्षण किया गया। यहाँ पे बहुत पुरानी ब्रिटिश कालीन नगर पालिका है और पुराना रिकॉर्ड रूम है। काफ़ी कुछ यहाँ पर अन्य की अपेक्षा, अन्य लोकल बॉडीज़ की अपेक्षा अच्छी स्थिति में। कुछ कमियां हैं जिनके लिए कहा गया है अधिकारियों को कि भविष्य में इसको जो है और व्यवस्थित करें, ताकि रिकॉर्ड मेंटेन करने में और पालिका की कर्मचारियों की, अधिकारियों की वर्क एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद मिले। 250 में तो आपका वो भी होगा सफाई कर्मचारी, पर्यावरण मित्र भी है। सफाई तो धीरे धीरे खत्म होगा, टाइम कटर है वो। तो यहाँ पर वो नहीं जैसे उनको दिया हुआ थर्ड पार्टी या वो डोर टू डोर कलेक्शन के लिए दिया हुआ सर उनको सर। अच्छा, डोर टू डोर कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट वो कीन एक संस्था है सर यहीं की मसूरी की। 80-85% के आसपास। अब आप देखिए कि पूरा नैनीताल के बारे में एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, मेरे पास बल्कि एक अपील भी सुनी मैंने उसमें ना, तो उन्होंने कहा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात पौड़ी जिले की करेंगे। पौड़ी जिले की चौपटा खाल विधानसभा के बोरी खाल ब्लॉक के आदर्श प्राथमिक विद्यालय में वीरबाल तीलू रौतेली का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। आपको बता दें, इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में विकासखंड के कई क्षेत्र से आए महिलाएं, मंगल दलों और विद्यालय ने तीलू रौतेली की जीवनी पर आधारित गीतों और नाटकों व नृत्य का मंचन किया है। इस मौके पर हंस फाउंडेशन व हंस कल्चरल की ओर से सभी प्रतिभागियों को भेंट भी दी गई है, यानी कि पुरस्कृत किया गया है। कार्यक्रम के आयोजक ब्लॉक प्रमुख राजेश कंडारी ने सभी विजेताओं को ट्रॉफी बनकर उनका उत्साहवर्धन किया है, यानी कि ट्रॉफी देकर उनका उत्साहवर्धन किया है। इस मौके पर पूर्व प्रमुख पोखरा सुरेंद्र रावत ने तीलू रौतेली की जीवनी पर अपने विचार भी प्रकट किए हैं और कहा है कि युवा पीढ़ी को तीलू रौतेली के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेनी चाहिए। किस प्रकार से 15 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए शत्रुओं को खदेड़कर अपने त्याग और बलिदान का परिचय दिया। इस मौके पर विजेता प्रतिभागियों को जिला पंचायत सदस्य राधा कंडारी, रोहित रावत समेत गणमान्य अतिथियों ने पुरस्कार वितरित किए हैं। आयोजित प्रतिभागियों ने प्रथम स्थान पर जनता इंटर कॉलेज पाली खाटली, द्वितीय स्थान पर आदर्श प्राथमिक विद्यालय बोरी खाल, तृतीय स्थान पर सरस्वती शिशु निकेतन बैजरो रही और वही महिला वर्ग प्रथम स्थान पर ग्राम सुखी, दूसरे स्थान पर ग्राम गढ़कोट तथा तीसरे स्थान पर अरंगकड़ाई ने जीत दर्ज की है। वही अन्य टीमों को सांत्वना पुरस्कार भी वितरित किए गए हैं। तीलू रौतेली जी इस प्रदेश की शान है और महिला सशक्तिकरण के लिए एक प्रेरक है और वीरांगना है, और बीरोखाल क्षेत्र से उनका जुड़ना हम सब लोगों का एक सौभाग्य होता है। और बीरोखाल की जो नाम की उत्पत्ति हुई और ये जो नामांकन है बीरोखाल वो तीलू रौतेली से प्रेरित है।
निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण की इस राज्य की जो एक ब्रांड एम्बेसडर और एक प्रतिमूर्ति है, वो आज तमाम राज्य स्तरीय पुरस्कार उनके नाम पे दिए जा रहे हैं। परंपरा पिछली सरकारों की भी रही है और बीरोखाल में जहां तक उनके जन्म दिवस को मनाने की परंपरा है, हम लोगों ने क्षेत्र पंचायत के माध्यम से पिछले कई सालों से हम लोग यहाँ पे उनके जन्म दिवस को मनाते रहते हैं। इसमें हम तमाम महिला मंगल दल के लोग, स्वयं सहायता समूह के लोग, स्कूली बच्चों के कार्यक्रम, उनकी जीवन वृत्त पे जो आधारित होते हैं लोक संस्कृति के रूप में, उसको मनाते हैं और बहुत उत्साह से सब लोग यहाँ पे अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। दूर दूर गांव से लोग यहाँ पे आते हैं। इतने मौसम खराब होने के बावजूद भी अभी आप देखना जब कार्यक्रम शुरू होगा तो हम 40 से ज्यादा दल यहाँ पे अपनी प्रस्तुति देते हैं और जिससे कि जो आने वाली जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी है, उनमें तीलू रौतेली जो प्रतिमूर्ति थी, उनका इस क्षेत्र के लिए, इस लोक संस्कृति के लिए क्या योगदान रहा है, वो सीखने को मिलता है। और ये आज हमें हमारा प्रथम पुरस्कार आया है तीलू रौतेली के जन्म उत्सव पर और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कंडारी जी का भी, जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा और समस्त जनता का, जिन लोगों ने जो लोग आते हैं और उत्सव से तीलू रौतेली का जन्म दिवस मनाते हैं। बहुत बहुत खुशी होती है हमें कि हम बीरोखाल क्षेत्र से हैं, उनकी जन्म भूमि है यहाँ कि उनके जन्म भूमि क्षेत्र से हैं। बहुत बहुत खुशी हुई। हमें मिली 11,000 की धनराशि मिली है पुरस्कार के रूप में और ये ट्रॉफी मिली है प्रथम पुरस्कार। मैं जीजीएस बीरोखाल की छात्रा हूँ। मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि मैं आज 8 अगस्त को तीलू रौतेली के जन्म उत्सव में अपने स्कूल के द्वारा अपना तीलू रौतेली के बारे में प्रोग्राम दिया। मेरी और मेरी सहेलियों के द्वारा यह प्रोग्राम दिया गया और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने यह प्रोग्राम सभी के सामने दिया और मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जैसे भी बाला तीलू रौतेली वीरांगना थी, उस समय में जैसे लड़कियों का महत्व नहीं था, लड़कियों को लड़ने आदि बाहर चीजों के लिए उत्साह नहीं किया जाता था, परंतु आज का समय है कि हम लड़कियों को आगे भेजे, उनका प्रोत्साहन करें। तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि जो भी लड़की उसके अंदर जो भी उत्सुकताएं है, वह अपनी उत्सुकताओं को सभी के सामने प्रदर्शित करे। धन्यवाद। आज मैं सभी क्षेत्रवासियों को सबसे पहले तो बहुत बधाई दूंगा कि आज हम एक ऐसा दिवस मना रहे हैं कि जिसमें हम बीरबाला तीलू रौतेली का जो जन्म दिवस है, जो जयंती है, उसको मना रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि जहाँ पे तीलू रौतेली को जो है कत्यूरी वंश के द्वारा जो है धोखे से उनका वध किया गया है, उस भूमि की मुख्यालय में आज तमाम महिला मंगल दल, स्वयं सहायता समूह, तमाम सारे विभाग वाले जो है इसको धूमधाम से मना रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। और साथ ही साथ तमाम जो महिलाएं आज यहाँ पे मंच पे जो है जो कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दे रही हैं, मैं ये कहता हूँ कि बीरबाला तीलू रौतेली बहुत अल्प आयु में जो है इस भूमि के लिए, इस मातृभूमि के लिए, इस भारत भूमि के लिए जो है अपना बलिदान दिया है। तो कहीं ना कहीं वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, वो हमारी जो है एक बहुत ही महान विभूति है, जिससे हमारे को एक प्रेरणा मिलती है। और वो प्रेरणा हमेशा एक ये इतिहास है और इतिहास को अगर हम दोहराएंगे नहीं, इतिहास को अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, तो हमें वो बलिदान याद नहीं रहेंगे। मैं ये कहता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम समय समय पे जो है मंचों पे आने चाहिए, हमें मनाने चाहिए। और सरकार को जो है ये चाहिए कि आज भी जो है, मैं खेद का विषय ये है कि आज भी जो बीरबाला तीलू रौतेली की जन्मभूमि गुराड़ है, जो एकेश्वर विकासखंड में है, और जो उसकी रणभूमि, जो उनके जो चाचा जी लोग जो है कांडा मल्ला में आके जो है बस गए थे और उसके बाद वहीं पे रह रही थी वो, और उसके बाद धोखे से जो नया नदी के किनारे पे जो है उनका वध हुआ था। तो इन दोनों गांवों को एक हेरिटेज विलेज के रूप में, एक विरासती गांव के रूप में, एक ऐतिहासिक गांव के रूप में जो है इनको विकसित करना चाहिए था। आज किसी भी सरकार ने इस और ध्यान नहीं दिया है, इसका हमें बड़ा खेद है। और हमारे इस विषय का भी खेद है। एक तरफ जहां तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है आज सम्मानित किया जाता है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। नाग पंचमी के दिन हरिद्वार में नाग देवता की पूजा बागों वाले बागेश्वर देवता के रूप में करते हैं श्रद्धालु। आपको बता दें कि सावन के महीने में नाग पंचमी का विशेष महत्व माना गया है। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव के मंदिरों में पूजा अर्चना की जाती है। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष और पितृदोष की समस्या होती है, नाग पंचमी के दिन भगवान शिव के मंदिरों में और नाग देवता के मंदिरों में दुग्ध अभिषेक करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं।
आपको बता दें कि हरिद्वार के BHL औद्योगिक क्षेत्र में नाग देवता का विशाल बगीचे में बागों वाले बागेश्वर देवता के नाम से सिद्धपीठ स्थान है। मनोकामना पूर्ण करने के लिए दूर दराज से यहाँ श्रद्धालु आकर नाग देवता की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि तीर्थ पुरोहितों ने 400 साल पहले नाग देवता के मंदिर की स्थापना की थी। तीर्थ पुरोहितों का मानना है कि 400 साल पहले उनके किसी पूर्वज को नाग देवता ने इस स्थान पर साक्षात रूप से पुरुष वेश में दर्शन दिए थे और यहीं पर नाग देवता का मंदिर स्थापित करने को कहा था। बागों वाले बागेश्वर देवता के मंदिर में नाग पंचमी के दिन विशाल मेला लगता है। यहाँ पर वसंत पंचमी, ऋषि पंचमी और हर महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की पंचमी को नाग देवता की पूजा अर्चना होती है। सावन के महीने में नाग पंचमी का दिन तो नाग देवता की पूजा के लिए विशेष महत्व वाला दिन है। इसके अलावा अमावस्या और शनि अमावस्या के दिन भी नाग देवता की विशेष रूप से पूजा की जाती है। सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। जिस दिन जिसकी कुंडली में कालसर्प का दोष होता है उसको इस दिन पूजा करनी चाहिए और अपने घर के द्वार पे भी भगवान नाग का चित्र बनाते हैं और चने से, और जिनकी परंपरा जैसी लोकाचार सबके यहाँ चला आता है, दूध से भगवान का अभिषेक करते हैं, चने से और खीर से अलग अलग तरीके से भगवान की पूजा की जाती है। भगवान को प्रणाम करने के लिए भगवान को प्रणाम करें। सबसे पहले नमोस्तु सर्वेभ्यो जय के च पृथ्वी मनो जय अंतरिक्षे जय दिव्येभ्यः सर्वेभ्यो नमो नमः। अष्टकुल नागेभ्यः 8 प्रकार के नाग होते हैं जिनकी कुंडली में कालसर्प होता है, तक्षक होता है, कंबल होता है, शेष नाग होता है, पद्म नाग होता है। इस प्रकार के 8 प्रकार के नाग होते हैं। हल्द्वानी शहर के वार्ड नंबर 59 और 60 में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने स्थलीय निरीक्षण किया है और उस दौरान उन्होंने बताया है कि दोनों वार्डों में 37 करोड़ की लागत से पेयजल और सीवरेज लाइन को बिछाई जाने का काम भी किया जा रहा है। पूरे इलाके में पेयजल, सीवरेज और सड़कों के लिए बजट आ चुका है, लिहाजा विधिवत और पारदर्शी कार्य हो इसके लिए पहले ही अधिकारियों के साथ मिलकर सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि लंबे समय से चली आ रही पानी और सीवरेज की समस्या से निजात मिल जाएगी और इसके अलावा वार्डों की स्थिति में भी सुधार आएगा। नवाब भाई का भी हमारा इस वार्ड में पूरा सहयोग रहा है और ये शनि बाजार का नाला, ये 5-6 साल से बहुत ज्यादा परेशानी थी, लोगों को घरों में पानी घुस जाता था और अब भी बहुत ज्यादा इससे एक तो ये नाला हमारा पास हो गया है, बरसात के पास काम शुरू होगा। और दूसरा ये सीवर का जो 150 घरों का पानी हिमालय स्कूल के पास जो गड्ढे में पानी मर रहा है कि रोड पे चल रहा है पानी, क्योंकि निकासी नहीं है। जब तक सीवर पड़ जाएगी सारी निकासी जो है हमारी सीवर में हो जाएगी। ना पूरा ऐसा ना सब सहयोग, हमारे नवाब भाई भी इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं और हमने भी संघर्ष करा, इसमें लगे रहे हम भी। और नवाब भाई को जहाँ भी जरूरत पड़ी हमने नवाब भाई को बताई कि समस्या ये है, तो उन्होंने भी पूरा हमारा सहयोग करा और ये हमारा बहुत जल्दी काम नवाब भाई, हमसे तो अधिक वो कह रहे थे ठेकेदार के बरसात के बाद शुरू होगा, लेकिन नवाब भाई ने जब दबाव बनाया तो उन्होंने कहा 4-5 दिन में काम शुरू करा देंगे। बना लो पहले, नवाब भाई का भी हमारा इस वार्ड में पूरा सहयोग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगस्त क्रांति दिवस पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है। हर साल की तरह किच्छा के नारायणपुर तिराहा पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक पर आयोजित समारोह में मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला और बीजेपी जिला प्रभारी पुष्कर काला ने संयुक्त रूप से ध्वजारोहण करने के बाद कीर्ति स्तंभ पर पुष्प चक्र अर्पित कर देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी है। शिक्षा मंदिर कनकपुर के बच्चों ने स्वास्तिक मंत्र और संस्कृत में राष्ट्रगान गाकर अपनी प्रस्तुति दी। मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि अगस्त क्रांति दिवस भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ था। हम उन वीर सपूतों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्रता दिलाई।
अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि हमारी स्वतंत्रता कोई उपहार नहीं है, बल्कि यह अग्निमत बलिदानियों का परिणाम है। अब मैं, क्योंकि बरसात का समय है, बरसात भी शुरू हो गई है, मैं अपने सीडीओ साहब से चाहूंगा कि इस अगस्त क्रांति के दिवस पर हमारे श्रद्धांजलि रुद्रपुर से दिखा रहे हैं। राजगान शुरू करें। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात मसूरी की करेंगे। मसूरी में रोबस्ट संस्था के अध्यक्ष शुभ बिश्नोई ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर नई पहल की है। शुभ बिश्नोई ने गो ग्रीन के तहत हाथों में भारत का तिरंगा लेकर मसूरी से देहरादून के गो ग्रीन हिमालय कल्चर सेंटर तक 32 किलोमीटर की दौड़ लगाई। उनका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षित किए जाने को लेकर लोगों को जागरूक करना और हरेला पर्व को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने हैं। दौड़ लगाने से पूर्व शुभ बिश्नोई ने मसूरी सरस्वती शिशु मंदिर के छात्रों को कई प्रजाति के पौधे देकर उनको अपनी मां के नाम पर अपने घर के आंगन में लगाने का आह्वान किया है। वो उस पौधे की देखरेख करने की भी अपील उनके द्वारा की गई है। लोगों को जागरूक किया गया है। मसूरी बीजेपी मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल, व्यापार मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल, कांग्रेस महिला अध्यक्ष जसबीर कौर, पूर्व विधायक जोत सिंह गुंसोला ने हरी झंडी दिखाकर शुभ बिश्नोई को देहरादून के लिए रवाना किया है। इस मौके पर सभी ने भारत माता की जय के नारे लगाकर पर्यावरण को संरक्षित किए जाने की शपथ ली है। शुभ बिश्नोई ने बताया है कि दौड़ का मुख्य उद्देश्य ये है कि हरेला को भारत सहित पूरे विश्व में प्रचारित किया जाए कि उत्तराखंड में पेड़ों के संरक्षण के लिए उत्सव मनाया जाता है। एक गो ग्रीन इवेंट है जो रेड एफएम ने लॉन्च किया था, इसका सीजन 2 है। तो गो ग्रीन का मेन मकसद यह है कि हम ग्रीनरी को प्रमोट करें। जो हमारा हरेला पर्व है उत्तराखंड का, वो इंटरनेशनली हर स्टेज पे पहुंचे, ताकि हर एक व्यक्ति जब इसे समझे कि हम उत्तराखंड में किस प्रकार से पर्यावरण के लिए एक त्यौहार मनाते हैं और लोग इसे समझे कि पर्यावरण की क्या इंपॉर्टेंस होती थी। आजकल हम देख रहे हैं किस हिसाब से क्लाइमेट चेंज वगैरह होता है, तो हमें पर्यावरण और पेड़ों की बहुत ज़्यादा रक्षा करनी चाहिए। गो ग्रीन इवेंट में ये पिछले 19 तारीख से लेके उत्तराखंड के हर डिस्ट्रिक्ट में रेड एफएम द्वारा और बहुत सारे स्पॉन्सर्स द्वारा हर डिस्ट्रिक्ट में पेड़ लगाए जा रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम के तहत, और इसमें गो ग्रीन को प्रमोट किया जा रहा है। साथ ही साथ मैंने उनके साथ कोलैबोरेशन किया। मैंने बोला कि मेरे को आपका इवेंट अच्छा लगा था, उनका इवेंट बहुत अच्छा था। सबसे पहले वैष्णव जी को बधाई देता हूँ, और आज ही नहीं, मैं लगातार कई वर्षों से देख रहा हूँ जिस तरह की युवाओं को एक प्रेरणा के स्रोत आप बने, और यही नहीं, एनवायरनमेंट के प्रति भी जो आपने जो है लोगों को जागरूक किया, इसके लिए मैं आपका बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। और जो आज गो ग्रीन के तहत आप दौड़ यहाँ से लेके कोठाल गेट और कल कोठाल गेट से लेके अपनी डेस्टिनी तक जाएंगे, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, और मैं मानता हूँ कि आपकी प्रेरणा से अन्य युवा भी इस तरफ अपना जो है एनवायरनमेंट को बचाएंगे। और आज एक पेड़ माँ के नाम के तहत जो शिशु मंदिर स्कूल है उसके द्वारा यहाँ पर जो है पेड़ लगाने का काम किया जाएगा। मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ। हरेला पर्व जो है एक बहुत ही हमारे उत्तराखंड का एक बहुत ही भव्य पर्व। और अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।